देखिए एक फ्रेश ब्रेकडाउन और सही कहा आपने, ये जो ताज़ा तरीन दिक्कत थी ये रुपए ने। देखिए आशीष, शुक्रवार को क्रूड सब्सटेंशली डाउन था, गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, आपके पास एक सेलिब्रेट करने का मौका था, आपको स्लाइट एक पुल बैक देने का मौका था, आप देने के मूड में थे, लेकिन आप उस पहले कॉल राइटर्स के जोन 23,300 को बाइसेक्ट, मैं थोड़ी पहले टेक्निकल बातें करता हूं, तो 23,300 को आप नहीं बाइसेक्ट कर पाए क्योंकि जो क्रूड का कंफर्ट था वो धीरे 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 रुपया लेता गया। ओपनिंग के वक्त ही कोलैप्स होना शुरू हो गया रुपया, एंड टुवर्ड्स क्लोज आपने सारी की सारी तेजी करवा दी। पहली चीज इस प्राइस से क्या निकल के आई कि 23,300 आप पार नहीं कर पाए, आप कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाए। देखिए इस वॉर जोन में सिर्फ कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स के बारे में बात करना कभी कभी अच्छा लगता भी नहीं है क्योंकि सिंक तो हो ही रहा है मार्केट, बट मैं थोड़ा डेरिवेटिव एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार जिस तरीके से प्लेस था उससे बात कर रहा हूं। फिर हमने 23,000 की तरफ एक क्लोज दिया। देखिए 23,000 ऑन टेक्निकल चार्ट्स, वेदर इट्स डेली, वीकली, आर्ली, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जस्ट हुआ क्या कि 24,000 से 23,000 तक का सफर बहुत तीव्र रहा, कॉल राइटर्स इस जोन में आ गए, वो पैसा कमाने की होड़ में थे आशीष, और एक ऐसा सेंस बन रहा था कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 23,000 को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। सो ऑन चार्ट्स कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सिक्योर कर रहे थे। शुरुआत करते हैं स्टैट्स से, बट मोटे तौर पे सनराइज का ट्रेड ही काम कर रहा था। लेके आइए स्टैट्स। एफआईएस की कैश की सेलिंग बदस्तूर कायम, 4,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग उनकी रही, 5,500 करोड़ रुपए की, 5,000 करोड़ से ऊपर की, 5706 करोड़ रुपए का डीएक्स का बाय। एफआईएस ने इंडेक्स को थोड़ा सा यहां पे इस रेंज में कम शॉर्ट किया था, 858 करोड़ रुपए का उनका सेल था इंडेक्स में, 23 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, और 7600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग 2100 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉल शॉर्ट आई थी जाते जाते। रुपए का सूरत हाल देखते देखते सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट आई बाय ये 23,300 और 23,200 के जोन में, और उनके जो नेट शॉर्ट हैं वो अभी भी आज इस फ्रेश ब्रेकडाउन के साथ 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं आशीष, तो 2,34,000 शॉर्ट। पिछले सेशन का कॉल राइटर्स जोन 23,200, 23,300, ये हमको मिल गया। नाउ इट्स अ फ्रेश ब्रेकडाउन। खोलते ही साथ जिसने भी ऑप्शन बेचा हुआ था, जिसने भी बेचा था वो एट रिस्क होगा, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे फ्रेश। इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लेके आइए पिरामिड्स। मैं क्या बात कर रहा था कि आप अलाइन कर रहे थे मार्केट को इस तरीके से कि हाँ हम 23,000 को सिक्योर कर लेंगे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरा 23,000 की पुट का पिछले 4 दिन का आउटस्टैंडिंग ओआई देखिए, क्या ह्यूज है। यानी एक कवायद थी ऑप्शन राइटर्स की, जनाब इसको ग्रिप में ले लो। सो ये आज खुलते ही कोलैप्स हो जाएगा। लेके आइए लेवल्स, आरएस लेके आइए। देखिए एज पर दी स्टैट्स पहले मैं टिप्पणी करता हूं, जब तक कि RS1 नहीं कटना था, ठीक शुक्रवार के सेशन की तरह, तब तक आपका सेल सनराइज ट्रेड काम करता। लेकिन आप कहेंगे जनाब कि इस गैप डाउन के बाद तो ये बहुत दूर हो जाएगा। बिल्कुल दूर हो जाएगा। यानी गैप डाउन के बाद आपका रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो फर्दर रिड्यूस होकर 23,000, 23,100, जो पहले कॉल राइटर्स का जोन, पुट राइटर्स का जोन था, वो कॉल राइटर्स का जोन बन जाएगा। सो अगर आप इंटरडे शॉर्ट करते हैं तो आपको अब किसी पुल बैक में 23,100 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना होगा। और एक बात याद रखिएगा, इस गैप डाउन के साथ पहले बेस पर अवश्य अपना ट्रेड चेक कीजिएगा क्योंकि हमारी एक्सपायरी नजदीक खड़ी है। बट मैं थोड़ा गलत माहौल में एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि माहौल इतना अच्छा नहीं है, बट प्लीज टेक्निकल लेवल्स पे इसको चेक कीजिएगा। और ये कोलैप्स होता है तो नेक्स्ट जोन खुलेगा 22,537। और एक बात फिर कह रहा हूं जो स्कीम पे नहीं है, अगर हम 23,000 के नीचे आज और कल के सेशन में क्लोज होते हैं आशीष, तो कंप्लीटली इस बात के चांसेस हैं कि आप जा रहे हैं 22,000 की तरफ। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, 54,500 जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। क्रूड एट 112, रुपी एट 93.71, ये सबसे अगर आप देखें तो क्रिटिकल बास्केट रहेगी मेरे ख्याल से। अब मैं जो लेवल्स लेके आया हूं वो बहुत नजदीक के होंगे, बट क्लियरली कह रहा हूं अब 53,000 के नीचे इस गैप डाउन के साथ कॉल राइटर्स आ जाएंगे, 53,000 के नीचे सेल एंड राइज। इंटरडे में भी 53,000 के स्टॉप लॉस के साथ ही सेल एंड राइज करिएगा। और एक बात याद रखिएगा प्लीज, हम टिप्पणी कर देते हैं शॉर्ट एंड राइज, लेकिन एज अ डे ट्रेडर प्लीज RR फैक्टर यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल जरूर रखिएगा। बेस 1, बेस 2 दोनों बतौर टारगेट्स मेंशन कर रहा हूं आशीष। परफेक्ट है।